दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर की, जिनकी प्रेरणा से करोड़ों लोगों का जीवन बदला, जिनसे लोगों ने सीखा कि हम किसी भी परिस्थिति में रहकर कैसे सफल हो सकते हैं, जीवन को कैसे जी सकते हैं। दोस्त, भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक यूजर मैनुअल की तरह है। जैसे आप टीवी खरीदते हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं या फ्रिज या फिर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है जिसमें यह लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, इसे कैसे यूज करना है। या अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि वह प्रोडक्ट ठीक से काम ना करे या कोई एरर आ जाए, तो उस समस्या का समाधान उस यूजर मैनुअल में लिखा होता है। ठीक उसी तरह अगर आप भी श्री कृष्ण के जीवन को देखेंगे तो उसमें आपको अपने जीवन का एक यूजर मैनुअल दिखाई देगा, जिसमें आपके जीवन के हर समस्या का, हर परेशानी का, हर बाधाओं का समाधान मिलेगा। इसलिए श्री कृष्ण को अपने जीवन का यूजर मैनुअल बनाइए। दोस्त, श्री कृष्ण के जीवन में उनका सब कुछ छूट गया, सब कुछ खो गया, फिर भी वे कभी विचलित नहीं हुए, कभी जीवन से निराश नहीं हुए। पहले उनकी मां छूटी, उनके पिता छूटे, फिर जसोदा जी और नंद बाबा ने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, वे भी छूट गए। वे गोकुल से भी दूर हुए, मथुरा भी छूटा, राधा भी हमेशा साथ नहीं रही, और जो उन्होंने बड़े प्रेम से खूबसूरत नगर द्वारका बसाया था वो भी समुद्र में डूब गया। अगर उनसे कुछ नहीं छूटा तो वह थी उनकी सकारात्मकता और उनकी मुस्कान। श्री कृष्ण को उत्सव का प्रतीक भी माना जाता है। श्री कृष्ण का जन्म रोते हुए नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए हुआ था। उनका पूरा जीवन समस्याओं से घिरा था। वे युद्ध लड़ते रहे, वे जीवन भर संघर्ष करते रहे, चुनौतियों का सामना करते रहे। हम में से बहुत सारे लोग चुनौतियों से, समस्याओं से घबराने लगते हैं, जबकि किसी का भी जीवन किसी युद्ध से कम नहीं होता। रोज नई नई समस्याओं से, परेशानियों से, चुनौतियों से लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष करो पर भागो मत। लेकिन जो संघर्ष आपको किसी निष्कर्ष तक ना ले जाए, उससे सिर्फ अपनी ऊर्जा का नुकसान हो, तो उसे छोड़ने में ही आपकी भलाई है। दोस्त, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं आपको 8 बातें बताऊंगा। अगर आपने इसे जीवन में उतार लिया तो आपको अपना लक्ष्य हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। पहली बात, आप अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। यानी मंजिल तक पहुंचने का प्रोसेस का आनंद लें, लक्ष्य के बारे में ही हमेशा ना सोचते रहें। दूसरी बात, जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए हर बात पर निराश होने के बजाय हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखिए, बुरे अनुभवों को भूलना सीखिए। तीसरी बात, भविष्य की चिंताओं को छोड़कर, कल के बारे में सोचना छोड़कर आज को बेहतर बनाने का प्रयास करिए। आज के बारे में सोचिए, आज को एंजॉय करिए। चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्रोध, लोभ और अहंकार नरक के 3 द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग दीजिए और जीवन में शांति को अपनाइए। पांचवी बात, श्री कृष्ण ने जीवन भर त्याग किया, क्योंकि त्याग के बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने समय, पैसे, आराम और सुरक्षा का त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहिए। छठी बात, श्री कृष्ण द्वारका के राजा थे, भगवान थे, एक कुशल योद्धा भी थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन वे विनम्र रहते हुए हमेशा दूसरों का मदद करना, दूसरे को खुशियां देना चाहते थे। यही आपको भी करना होगा, क्योंकि विनम्रता और दूसरे की मदद के भावना के बिना बड़ी से बड़ी सफलता भी बेकार है। सातवीं बात, श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी महाभारत के युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने। वे सिखाते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको अपने काम से प्रेम होना चाहिए। आठवीं बात, आज के दौर में सच्चे और अच्छे मित्र बहुत ही कम लोगों को मिलते हैं। अगर आपके पास ऐसे मित्र हैं तो श्री कृष्ण की तरह उन्हें सहेज कर रखें और हमेशा ऐसे मित्रों के काम आते रहें। दोस्त, आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण को अपना रोल मॉडल, आदर्श और अपना आध्यात्मिक गुरु भी बना सकते हैं। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। दोस्त, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।